एंटरप्राइज को सेटलमेंट भी करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा। सर इसका मतलब क्या, देखो एग्जाम्पल से समझते समझ में आ जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, है ना। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, मिस्टर ए को डिफाइंड बेनिफिट प्लान में लिया गया है और उसको 10 साल बाद, कितने साल बाद, आफ्टर 10 years, मान लो कोई एक्स अमाउंट मिलेगी, एक्स अमाउंट मान लो ना, फॉर एग्जांपल कितना मिलेगा उसको हम देने वाले हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, ठीक है। जो हमने आगे एग्जांपल लिया उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उसको हम 10 साल बाद कितना देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। ये 5 लाख रुपए हमको देने थे 10 साल बाद, तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो एवरी ईयर कितना प्रोविजन करना पड़ेगा, 50,000 करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ करना पड़ेगा 50, आपको यहाँ करना पड़ेगा 50, आपको यहाँ करना पड़ेगा 50 प्रोविजन करना पड़ेगा विदाउट डिस्काउंटिंग, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर उसको डिस्काउंट करूं, यानी 10 साल के बाद के 50,000 रुपए अगर मैं आज में कन्वर्ट करूं तो 50 हो गए या 50 से कम हो गए, बताओ। कम हो गए, कम हो गए। बट ऑब्वियस बात है, जो चीज हम आज 25,000 में खरीद सकते हैं, है ना, वो हम 10 साल बाद शायद 50 में खरीदेंगे ना, चीजें महंगी हो जाएगी। तो अगर मैं इसको डिस्काउंटिंग करूं, ये 50,000 जो पे करने हैं आपको 9 years बाद, 9 साल बाद पे करने हैं, अगर डिस्काउंटिंग करो तो अप्रोक्सीमेटली 25 आएगा ना। हेलो, अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंटिंग समझ लो, कोई भी रेट ले लिया हमने, हाँ या ना। फिर मान लो इसका 27 आएगा, इसका 28 आएगा, इसका मान लो 30 आएगा, इसका मान लो 35 आएगा, दैट ऑल डिपेंड्स का डिस्काउंटिंग रेट कितना है। डन। चल अब क्या हुआ पता है, यहां पे एग्जैक्ट कितने साल बीत गए, 1 2 3 4 5 इयर्स का, इतने साल खत्म हो गए। 5 इयर्स का कंपनी ने प्रोविजन कर दिया था, ये कंपनी ने प्रोविजन कर दिया है, कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, है ना। तो कंपनी ने प्रोविजन किया होगा, वो पैसे कंपनी ने इंटरेस्ट, है ना, कहीं पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, वो इंटरेस्ट तो कंपनी का तो प्रोविजन के पैसे भी जाएंगे और उसका इंटरेस्ट भी जाएगा ना कंपनी का, जो एम्प्लॉय को देना है। तो अभी तो 50,000 हो गए ना 10 साल बाद। हेलो, हाँ। अब कंपनी क्या बोल रही है पता है, कंपनी यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है, यहाँ पे कि काम करना, हम सेटलमेंट कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, सेटलमेंट का मतलब क्या है ना, यहाँ जो तुम्हें जो पैसे दे रहे हैं ना, यहाँ वाले, यहाँ पे, हेलो, यहाँ पे जो, यहाँ पे जो, यहाँ पे जो, यहाँ पे जो, एक काम कर, ये सब पैसे भी, है ना, मैं तुम्हें यही दे देता हूं। हेलो, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। बोलते फ्यूचर जाने दो यार, इतना लंबा नहीं सोचना है आपको, यहाँ सेटलमेंट कर देते हैं यार, मैं अपने ऑब्लिगेशन से निकल जाऊं, मुझे ये सब फाता नहीं यार, है ना, प्रोविजन करना, साइड पे रखना। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ की एक लमसम अमाउंट यहाँ दी जाएगी। बट ऑब्वियस है, अभी 5 साल के बाद जो 50 मिलने वाले हैं, अभी थोड़ी आपको कोई 50 देगा, अभी तो डिस्काउंटिंग करेगा ना। हेलो, मुझे आपको 5 साल बाद 50,000 देने हैं, तो अभी मैं आपको दे दूं तो मैं आपको 50 थोड़ी दूंगा, मैं आपको दूंगा 40, मैं आपको दूंगा 35, डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कितना चलता है मार्केट में। तो आज के 35 5 साल के बाद के 50 ही हो जाएंगे ना। हेलो, हाँ सर। तो कंपनी ने क्या किया, इन सबको प्लस किया, कंपनी ने इन सबको प्लस किया,
एंड यहाँ का अमाउंट भी प्लस किया, एक अप्रोक्सीमेट एक अमाउंट आ गया होगा, उसमें भी प्लस किया, है ना, और ये प्लस करके एम्प्लॉइज को दे दिया, खत्म। अब फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा भाई, समझ में आया? हाँ सर। तो इसको यहां समझना है, देखो क्या बोला, फॉर एंटायर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई कॉम्यूटिंग इज डन। कॉम्यूटिंग का मतलब क्या, एक लमसम अमाउंट दे दो उसको। कॉम्यूटिंग का मतलब क्या, क्या दे दो उसको, एक लमसम अमाउंट दे दो अब बीच, एंड गिवन टू एम्प्लॉई इन अ सिंगल पेमेंट में खत्म करो। लमसम अमाउंट पेड टू एम्प्लॉई फॉर फॉरगोइंग देयर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। आप अपना फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर भरने के लिए तैयार हो, इसलिए हम आपको प्रेजेंट में एक लमसम अमाउंट दे देते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? हाँ हाँ अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ ठीक है, क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्लान लायबिलिटी अप टू सेटलमेंट। देखो मान लो इन सबको प्लस करो, ये 25, ये 27, ये 28, ये 30 और ये 35, कितना होगा, $1,45,000। और उसका इंटरेस्ट मिला के, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऐड कर दो थोड़ा बहुत, इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा ना आपको एम्प्लॉय को, तो मान लो 165 हुआ। तो यहाँ पे 165 तो दिया जाएगा, प्लस प्लस ये भी अमाउंट देनी पड़ेगी ना कुछ लमसम यहाँ पे। तो मान लो वो आपने पे कर दिया 1 लाख रुपीस, तो टोटल कितना पे किया आपने, 2,65,000 पे किया। तो इसे हम कहते हैं बच्चों सेटलमेंट अमाउंट, 2,65,000 सेटलमेंट अमाउंट। और आपने लायबिलिटी में अप टू सेटलमेंट कितना किया था, अप टू सेटलमेंट 165। 165 का आपका प्रोविजन पहले से तैयार था, आपने 165 का प्रोविजन तैयार करके रखा था, उसका इंटरेस्ट भी जमा होकर तैयार था। 165 वर्सेस एक्चुअली कितना पे किया आपने, 265, डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस ये आएगा ना, डिफरेंस 1 लाख रुपए। हेलो, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इमीडिएटली डेबिट कर देना पड़ेगा, ये आपने एक्स्ट्रा पेमेंट की, ऐसा। बोलिए डन। हाँ। टर्मिनेशन, क्या टर्मिनेशन और सेटलमेंट में डिफरेंस है? यस, सेटलमेंट का मतलब क्या, जो फ्यूचर में आप बेनिफिट देने वाले थे एम्प्लॉइज को, आप अभी दे देते हो, आप एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करते हो। टर्मिनेशन का मतलब क्या, एम्प्लॉइज को आपने टर्मिनेट ही कर दिया, एम्प्लॉइज को आपने निकाल ही दिया। आपने सुना होगा VRS करके, हेलो, क्या है इसका फुल फॉर्म? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट स्कीम या रिटायरमेंट स्कीम, जैसा आपको बोलना हो, क्या होता है स्कीम के अंदर? क्या होता है स्कीम के अंदर? एम्प्लॉयर क्या देख रहा है पता है, एम्प्लॉयर ये देख रहा है कि हमारी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 150 या 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं, लेकिन उसमें से ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज है जिसकी जरूरत ही नहीं है हमको, जिनका एक्चुअली काम के लिए प्रोडक्टिविटी 0 है, वो दिखते तो है लेकिन काम नहीं करते। एक स्कूल में 11th और 12th स्टैंडर्ड पढ़ाना है, और स्कूल में 11th और 12th स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए अकाउंट के 3 टीचर, अकाउंट के 4 टीचर, 4 टीचर अकाउंट के,
हेलो, 11th और 12th में मिला के तो एक ही टीचर होना चाहिए ना अकाउंट का, 4 टीचर है, इसका मतलब क्या होगा, उनका पर हेड कंट्रीब्यूशन फॉर द वर्क इज 0। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट या ऐसे केसेस में एम्प्लॉयर क्या करता है, एक बीआरएस स्कीम लेके आता है कि जो लोग रिटायर्ड होना चाहते हैं वॉलंटरली वो रिटायर्ड हो सकते हैं, हम उनको एक लमसम अमाउंट पे कर देंगे, है ना, हम उनको एक लमसम अमाउंट पे कर देंगे, है ना। तो कंपनी क्या कहता है पता है ना, अगर आपको वीआरएस स्कीम का फायदा उठाना है, बेनिफिट उठाना है, तो आपको 3 या 4 साल के अंदर अंदर कंपनी को बोल देना पड़ेगा। वीआरएस का बेनिफिट आप 4 साल के अंदर ले सकते हैं। आज हम अनाउंस कर रहे हैं 4 साल के अंदर आप वीआरएस का बेनिफिट ले लो। तो कंपनी को पता है कि यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया और ये 4 साल यहाँ पे खत्म हो गए, 4 साल यहाँ खत्म होगा, तो हो सकता है बीच बीच में लोग वीआरएस का बेनिफिट ले, हाँ या ना। जिन लोगों की एज जॉब करते करते मान लो 55 इयर्स हो चुकी है ना, 56 इयर्स हो चुकी है, कुछ लोग मान लो 52 के हो गए, वो क्या सोचते हैं कि और मैं कंपनी में 8 साल काम करूंगा, 52 का हो गया हूं और 8 साल काम करूंगा, 56 का हो गया हूं और मैं 4 साल काम करूंगा, 55 का हो गया और मैं 5 साल काम करूंगा। एक काम करूं, मैं क्या ले लेता हूँ, वीआरएस खत्म करता हूँ, मुझसे ऐसे भी काम नहीं हो रहा है, उम्र हो चुकी है मेरी, एक लमसम पैसे ले लूंगा, लमसम पैसे लेके एक काम करता हूँ, मैं प्रोविजन स्टोर स्टार्ट कर देता हूँ, एक प्रॉपर्टी बाय कर लेता हूँ, है ना, पैसे कहीं भी इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे मंथली इनकम मिलेगी। तो कुछ लोग वीआरएस का बेनिफिट लेते हैं जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं। एम्प्लॉयर को, एंटरप्राइज को ये आइडिया होना चाहिए, ये लोग एस्टिमेट करते हैं, उनके एक्चुअरियल्स, उनके एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितने लोग वीआरएस का बेनिफिट लेंगे। हेलो, और ये इन 4-5 सालों के अंदर, है ना, उसका प्रोविजंस कर देंगे, है ना, कि कुछ लोग 4 साल के बाद वीआरएस लेंगे, 4 साल की, कुछ लोग 3 साल के बाद वीआरएस लेने का सोच रहे हैं, कुछ 2 साल के बाद वीआरएस लेने का सोच रहे हैं। तो कंपनी को ये प्रोविजंस करके रख देना पड़ेगा हर एक साल प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे, जिससे जब वो वीआरएस लेने के लिए आए हमारे पास तो हम पेमेंट कर सके, हमारे पास उतना प्रोविजन होना चाहिए, एसेट होनी चाहिए। क्लियर? हाँ हाँ मान लो कि 4 स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल आप में से कोई भी 4 ले लो, फॉर एग्जांपल मेरे सामने है विनायक, है मेरे सामने विनायक है, रोहन है मेरे सामने, दर्शन मेरे सामने है, एंड मान लो ध्रुव मेरे सामने। कंपनी क्या सोच रही है कि चारों के चारों वीआरएस लेंगे। पहली बात तो ये है ना, हमने उनको 4 साल का पीरियड दिया है वीआरएस लेने के लिए। तो हो सकता है कि कोई यहाँ पे रिटायरमेंट ले, कोई यहाँ पे ले, कोई यहाँ पे ले, या चारों के चारों यहाँ पे ले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों के चारों के लिए एक अमाउंट एस्टिमेट करनी पड़ेगी, और एक एस्टिमेट करके हमको प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड वो अमाउंट डाल देनी पड़ेगी एवरी ईयर। हो सकता है चारों के चारों साथ में रिटायरमेंट ले, एक आगे पीछे ले, कुछ तो प्रोविजन किया होगा, कुछ तो पे कर पाएंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगी प्रोविजन के उपरांत, प्रोविजन के अबाव, वो हम प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड डाल देंगे उसी ईयर में, लेकिन जो प्रोविजन किया होगा वो तो पे कर पाएंगे ना। हेलो, हाँ सर। बेनिफिट पेड रिकॉग्नाइज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली, जो आप पे करो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड चला जाना चाहिए। टर्मिनेशन प्लान अनाउंस्ड बाय द एंटरप्राइज, a provision necessary to be created for estimated amount of termination of benefit paid under the plan। जो आपको बेनिफिट देना था उसकी अमाउंट एस्टिमेट करो और आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड इमीडिएटली प्रोविजन में डाल देना। क्लियर?